of the center of a circle touches the positive y-axis and having intercept on x-axis equals to 12. तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचेज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 12. तो ये आपका एक सर्कल हो गया जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, और इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है आपका 12. तो अगर हाफ की बात किया जाए तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, एन ही होगा, करेक्ट ना. और सेंटर का लोकस पूछा गया, और आप लोगों को पता है अगर जिसका भी लोकस पूछा जाता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, h, k, और फिर हम लोग ज्योमेट्री ढूंढने का कोशिश करते हैं. तो यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दें तो यहां से जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा. तो ये भी तो रेडियस ही है ना. अच्छा ये वाला लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा. क्या लगेगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. यहां पे r क्या है, h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. और यहां पे मैं लिख सकता हूं h k को रिप्लेस कर दूं x y में तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. यही क्या आ गया, लोकस नहीं आ गया, यही लोकस आ गया. क्या बहुत हार्ड था, नहीं था ना. अब क्या चाहिए तुम लोगों को, बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन का करके बनाते हैं, है ना. तो हम लोग लिखते हैं मेथड 2. इसी क्वेश्चन को अभी मैंने ज्योमेट्री से सॉल्व कर दिया. मेथड 2 देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन का यूज करते तो ये जो बोला गया कि सर्कल का गिवन है ना, सर्कल का सेंटर क्या है, h, k है. सर्कल का सेंटर क्या है, h, k है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, h, k है. तो सेंटर अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे सर्कल का तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. यही होता है ना. और सेंटर क्या होता है तुम्हारा, माइनस जी माइनस एफ. तो यहां से तुम लोग g और f का वैल्यू निकाल सकते हो. कितना आ गया, तो इसमें पुट कर दें. तो सर्कल का इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ky प्लस c इक्वल टू 0. अच्छा तुम लोग कभी सोचे थे कि अगर हमको रिप्लेस ही करना है hk को x, y में, तो हम लोग पहले ही लोकस को x, y क्यों नहीं मान लेते हैं. इसलिए नहीं मानते हैं, कौन सा, ये h जो k है वो क्या है, जिसका लोकस निकालना है, और ये जो x, y वो इक्वेशन का है ना. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा. तो दोनों कंबाइन नहीं हो जाएगा, कौन किसके लिए, वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना डिफरेंस. तो इसलिए h, मानते हैं. और जब ये x, y रिमूव करेंगे तो सिर्फ तुमको h के में रिलेशन दिखेगा. बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं. तो एक इक्वेशन आपका जो यहां से तैयार होता है, ठीक है. उसके बाद क्या बोला गया है, सी की बारी है ना कि नहीं, सी की बारी है. तो सी में जो है हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो. चूंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल टचेज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. तो टच कर रहा है तो कंडीशन क्या है, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. कहने का मतलब एफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहां से एफ स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी. के स्क्वायर इज इक्वल टू सी. तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी के बराबर हो गई, है ना. इसके बाद क्या बोला गया, इंटरसेप्ट
ऑन एक्स एक्सिस कितना है 12 है, तो इंटरसेप्ट का लेंथ कैसे निकलेगा 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई 12 हो गई, ये 2 कट गए, तो यहां से क्या लिखेंगे जी स्क्वायर एल का स्क्वायर आ जाएगा, और सी का वैल्यू तुम निकाल चुके हो तो कितना आ जाएगा, और जी के वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पे जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं कितना माइनस एच का होल स्क्वायर, और सी के बदले क्या लिख सकते हैं, चलो इसका तो यूज नहीं हुआ, लेकिन यहीं से मेरा इक्वेशन आ गया, एच के रिलेशन आ गया ना, रिप्लेस कर लें एच को के को किस में, चलो इस इक्वेशन का यूज ही नहीं पड़ा, तो यही दोनों से मेरा आंसर आ गया। इसका यूज नहीं पड़ा। सर्कल का इक्वेशन नहीं लिखना था हमको ना, हमको लोकस चाहिए था, तो उस हिसाब से मैंने लिखा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लेस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 16। इसका इक्वेशन बताओ x एक्सिस का, y इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन बताइए। इतना भी नहीं किया, क्यों आते क्लासरूम छापने के लिए। x इक्वल टू 16 किसके पैरेलल होगा, x इक्वल टू 16 किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, तो ये हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन क्या है y इक्वल टू 16 किसके पैरेलल, इसमें सर्कल का कैसा सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, तो उसी को बोला गया सर्कम सर्कल, और दूसरे को क्या बोला गया जो इन चारों साइड को टच करता हो, क्वाड्रिलेटरल के केस में, है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, एक ये सर्कल बनेगा, और एक सर्कल कौन सा बनेगा, तो इसी में कौन एक हो गया आपका, ये आपका इन सर्कल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, है ना। तो अगर दोनों का ये बताओ क्या ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक होगा कि नहीं होगा, कंसेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा, सेमी पॉइंट पे लाई करेगा, तो सेंटर नहीं निकाल सकते हैं, एक बार में सेंटर बताया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, यहां से यहां तक ये डायमीटर हो गया ना जी, और ये वाला भी डायमीटर हो गया, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना 16 है, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना 16 है, तो हाफ कर देंगे तो नहीं निकल के आ जाएगा सेंटर, तो कितना आ गया सेंटर, कुछ करना ही नहीं था, रेडियस चाहिए, तो ये वाला मान लो तुम्हारा स्मॉल आर हो गया, और ये तुम्हारा हो गया कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं निकाल सकते हैं, स्मॉल आर तो सबसे आसान है, ये तो 8 यूनिट का, और ये 8 है, तो ये कैपिटल आर निकल के नहीं आ जाएगा, तो इन सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सर्कम सर्कल सेंटर वही है, और रेडियस कितना होगा 8√2 का होल स्क्वायर, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीके थे, जैसे कि ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितने का, 16, तो डायमीटर्स के इंड पॉइंट्स आपको नहीं पता हो गया, एक 0,0 दूसरा 16,16, तो ऐसे भी नहीं लिख सकते थे,
एक क्या आएगा x माइनस 0, फिर x माइनस, फिर y माइनस 0, तो y ही होगा, और y माइनस, सॉल्व करोगे दोनों एक ही आएगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड लेमडा, क्वेश्चन है फाइंड लेमडा इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 ऑन दी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज ऑफ 8 यूनिट। तो पहले आप लोग सर्कल बनाइए। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मैं पूछूं इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, तो बताओ कहां, ओरिजिन पे होगा, है ना। और रेडियस कितना आएगा 5, पहले इतना बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, वो तुम लोग से ड्रॉ नहीं होता है। इस सर्कल का सेंटर कहां पे, रेडियस कितना है, तो ये हो गया। बोला एक लाइन ड्रॉ करना है, तो कोई भी ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा है सेंटर से, अरे लाइन का कोई इन पॉइंट्स नहीं होता, इतना भी जानकारी नहीं है क्या। ये इन्फिनिट तक जाएगा, वो इन्फिनिट तक जाएगा, लाइन ड्रॉ हो गया, बस लिख दीजिए साइड में। क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें अभी एक वेरिएबल है, वो है लेमडा, जिसके वजह से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, अब क्या बोला गया कि ये जो कितना इंटरसेप्ट बना रहा है 8 यूनिट का बना रहा है, तो लिखिए यहां पे ये लेंथ टोटल 8 यूनिट का, और ये वाला रेडियस कितना है 5 यूनिट। अगर ये ओरिजिन से पास करा दोगे, कॉमन सी बात है, अगर इस कोड को ओरिजिन से पास करा दोगे तो इंटरसेप्ट कितना बन जाएगा। अरे अगर ये लाइन इधर से पास कर गया, ओरिजिन से पास करा दोगे तो इंटरसेप्ट कितना बनेगा 10 यूनिट का बन जाएगा ना। तो 8 यूनिट का बनाने के लिए अभी सेंटर से हटा के बनाना पड़ेगा ना। हद करते हैं आप लोग। हो गया, अब क्या करेंगे, ये वाला ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकालो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, हमेशा से करते हैं, बताओ कितना आएगा। अगर ये डिस्टेंस को बोल दें तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक तो 4 यूनिट आ जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 3 आ जाएगा। सेंटर का इतना है, एक लाइन एक पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 3 यूनिट। पॉइंट भी पता है और लाइन भी पता है, तो लैम्डा क्यों निकल के नहीं आएगा, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, चेक करो। चलो इसको थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन हो गया 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट देके रखा है। तो अभी यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, तो ये लेंथ 4 यूनिट हो गया, और रेडियस तो पता ही है 5 यूनिट हो गया। तो 5 4 देके रखा है, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि बना रहा है ये वाला, तो ट्रिपलेट से इस वाली की लेंथ कितनी आएगी 3 यूनिट आएगी। और लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, और ये ऑरिजिन देके रखा और उनकी बीच की दूरी कितनी है 3 यूनिट। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस वाला, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको 3 यूनिट पता था, इक्वेशन बन गया, और यही हमको लेमडा चाहिए था। तो यहां पे मैंने ऑरिजिन पुट किया, और यहां भी ऑरिजिन, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई लेमडा, तो यहां मैंने लिख दिया लेमडा। और फिर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x 3 है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -4 है। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा, 5 3 से मल्टीपल होगा तो 15 आएगा। तो मोड लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, मोड ऑफ लेमडा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 15, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी +-15, यही आंसर होगा। ऐसे 2 लाइन पॉसिबल थे, करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 5, 0 and touches the circle x square plus y square is equal to 4. तो चलिए, ये आपका हो गया एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, ये दिया होगा, तो ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, बहुत ही आसान, जिसका इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है ना। तो एक सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस इसका हो गया 2 यूनिट। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसका सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, है ना। तो यहां से यहां तक ये कहां पे कट करेगा, बता सकते हैं, सर्कल इस एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 2,0 पे, इतना तो लिख सकते हैं ना। लेकिन दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पे है, वेरी गुड, 5,0 पे, तो यहां पे होगा। तो तुम लोगों ने एक सर्कल बना लिया होगा जो कि इसको टच कर रहा होगा, है ना, ऐसा वाला ना। तो रेडियस बताइए सर्कल का कितना आया होगा, कितना आया होगा, इस सर्कल का रेडियस कितना आया होगा, 3 यूनिट रहा होगा। तो सर्कल में क्या चाहिए, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं, एक नहीं 2 सर्कल हो सकते हैं। अब दूसरा सर्कल हम दिखाते हैं कैसे होगा, जो आप लोग को दिखता नहीं है, आप लोग को ना विटामिन ए का कमी, टच नहीं कर रहा है सर्कल, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंटर कहां पे है, तो ये सर्कल नहीं होगा। तो 2 सर्कल का इक्वेशन आएगा, एक क्या आएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, और पहला रेडियस क्या आएगा, 3 यूनिट, और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना आएगा, 7 यूनिट। दूसरा आएगा x, सेंटर दोनों का एक ही जगह होगा, क्योंकि यहां पे ये सर्कल जो है ये नेगेटिव एक्सिस को कहां पे कट करेगा, -2,0 पे ना। तो यहां से यहां तक का लेंथ 2 यूनिट, यहां से यहां तक का लेंथ 5 यूनिट, 5 2 7 हो गया ना। तो बड़े वाले सर्कल का जो आपका इस सर्कल को कैसा टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है ना, और ये कैसा है, एक्सटर्नली टच कर, बाहर से टच कर रहा है। चलिए, दूसरे टीचर का टाइम हो गया आज, लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े, उसके पीछे मेरा रीजन नहीं है, रीजन आपका एकदम। देखो, अगर नोट में लिखिएगा, नोट फर्स्ट वन, अगर एक पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन देखा है ना, कि जो सर्कल था वो इंटरनली टच कर रहा था और एक्सटर्नली टच कर रहा था, करेक्ट ना। तो जब भी इंटरनली टच और एक्सटर्नली टच के बारे में बात की जाएगी, कि अगर बोल दिया गया कि 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है या इंटरनली टच कर रहा है, तो तुमको इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी, जहां से बनेगा एक इक्वेशन, करेक्ट ना, और फिर इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुमसे बोला गया है कि 2 सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहा है ना, इंटरनली टच कर रहा है, तो तुम कैसा इक्वेशन प्रोड्यूस करोगे, कैसा इक्वेशन बनाओगे, देखो लिखो, इंटरनली टच कर रहा है, तो इंटरनली टच करेगा तो कुछ इस तरीके से एक सर्कल इधर आ गया, और एक सर्कल जो होगा छोटू सर्कल वो इंटरनली टच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है। देखो, अब इसमें रिलेशन लिखना होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर आपका C1 है और इस सर्कल का सेंटर आपका
C2 है, करेक्ट ना। अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टच कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तुम्हारा हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे टच कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट सेंटर C1, सेंटर C2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ये तो आम बात, सिंपल सी बात, करेक्ट ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, सबको पता है, करेक्ट ना। अच्छा, बड़े अगर मैं इसको क्या बोल दूं, इसका ये रेडियस जो तुम्हारा R1 है और ये वाला रेडियस आपका R2 है, ये वाला रेडियस आपका R2 है, करेक्ट ना। तो C1 C2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे? C1 C2 जो होगा, C1 C2 क्या है? आपको एक सर्कल देके रखा होगा, उसका सेंटर आसानी से लिख सकते हैं, दूसरा सर्कल देके रखा होगा तो उसका भी सेंटर आप आसानी से लिख सकते हैं, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं दोनों सेंटर के बीच की दूरी? C1 का कोऑर्डिनेट पता है, C2 का कोऑर्डिनेट पता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के C1 C2 का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है। तो C1 C2 का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? वो बराबर आएगा किसके? यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ R1, यही आएगा ना जी। यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा? R1 आएगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा? R2 आएगा, करेक्ट ना। तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि अगर मान के चलो R1 में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट है या R2 में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट है, करेक्ट ना, तो हमको नहीं पता रहेगा उस टाइम में कि बड़ा कौन है, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी हम लोग इस तरह का करेंगे तो यहां मॉड लगा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने गलती से R2 माइनस R1 भी कर लिया, जो नेगेटिव आएगा अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो यहां पे मोड लगाना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे केस में हमको यही नहीं पता होता है कि सिर्फ बोल देगा कि इंटरनली टच कर रहा है, करेक्ट ना, और पता ही नहीं होता है, और तुम चाहोगे कि निकल के आए कि कौन बड़ा रेडियस है और कौन छोटा रेडियस है, तुम उस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो तुमको उस समय क्या करना चाहिए? मोड लगाना चाहिए। अगर हाँ तुमको और पहले से पता है कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है, तब मोड हटा भी दिए तो कोई बात नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको हमेशा क्या लेना चाहिए? मोड लेना चाहिए। फिर जैसे हम लोग मोड को सॉल्व करते हैं उस तरीके से तुमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ये मोड हटेगा तो फिर प्लस माइनस का साइन आएगा, फिर दो सोल्यूशन आएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? जब इंटरनली टच करेगा तो क्या कंडीशन लिखेंगे? दिस कंडीशन। यहां से क्या होगा? इक्वेशन बनेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरा, अगर सर्कल जो है वो कैसा टच करे? एक्सटर्नली टच करे, कोई दिक्कत नहीं ना? एक्सटर्नली टच करेगा, उस समय एक सर्कल आपका ये आ गया जिसका रेडियस कितना है? R1 है, और एक सर्कल और आ गया, छोटू सर्कल, जो या कोई भी सर्कल हो सकता है जो इसको टच कर रहा है, एक्वल सर्कल भी हो सकता है। मैंने यहां पे एक छोटा सर्कल बना दिया जो कि इस सर्कल को टच कर रहा है, करेक्ट ना। तो ये रेडियस आपका R2 हो गया, ये C1 C2 है ना। तो अभी तुम लोग ज्योमेट्रिक कंडीशन तुरंत बता सकते हो। क्या ज्योमेट्रिक कंडीशन बनेंगे यहां पे? C1 C2 किसके बराबर होगा? C1 C2 जो सेंटर के बीच की दूरी हुई किसके बराबर होगा? R। अब यहां मोड लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। मोड लगाने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों रेडियस पॉजिटिव में होते हैं। रेडियस तो लेंथ है ना, तो पॉजिटिव में होगा, और दो पॉजिटिव पॉइंट को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है ना। इसलिए यहां पे मोड नहीं लगाएंगे, करेक्ट ना। तो ये अगर एक्सटर्नली टच किया तो आप इस ज्योमेट्रिक कंडीशन को लिखेंगे, अगर इंटरनली टच किया तो आप इस ज्योमेट्रिक कंडीशन को लगाएंगे। हाँ, लेकिन लगा जरूर लेंगे, पढ़ के ऐसे बुक का ऐसा नहीं बैठेंगे, करेक्ट ना। पढ़ के कोई भी स्टेटमेंट, पहले से भी तुम लोग क्या हो स्टेटमेंट पढ़ते थे उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। क्लास 8-9 में तुम लोग पढ़ते थे लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर वही करना होता है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा छोटा माइनर बातें,
उसी को कन्वर्ट करना होता है, फिर उसी से इक्वेशन तैयार होता है, सॉल्व करके आंसर आ जाता है। मैं आपको वही छोटी छोटी बात पकड़ने के लिए सिखा रहा हूं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, जेईई में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन है, टू डॉट्स whose lengths are 2a and 2b move along the rectangular axis, one on x-axis and the other on y-axis, in such way that their extremities are always concyclic. Full stop. Find the equation of the locus of the center of the circle. चलिए इससे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये रॉड हो गया, है ना, दो रॉड हो गया, कहने का मतलब वही इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है, करेक्ट ना। तो क्या बोला जा रहा है, द रॉड्स whose lengths are 2 and 2 along the rectangular axis, one on x axis and another on y axis। तो 2a का लेंथ आपका ये हो गया, है ना। मान लेते कि ये तुम्हारा, हाँ छोड़ दो, ऐसे मत चलाओ, अभी कौन गर्मी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लेंथ कितना आएगा आपके पास, 2b आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। किसका लोकस पूछा गया है, सेंटर का। जिसका लोकस पूछा गया उसको क्या मान लें, h को क्या मान लीजिए, और ज्योमेट्री लगाने का कोशिश कीजिए। देखो फिर से रिपीट करते हैं, ये सर्कल हो गया, ये वाला लेंथ कितना होगा, 2b होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, 2a होगा। मैंने इनको यहां से ज्वाइन कर दिया C पॉइंट से, और सेंटर को मैंने कहां से ज्वाइन कर दिया, सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया आपका कहां से, A से ज्वाइन कर दिया है। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 2a का हाफ a आ गया। यहां से एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जो कि मैंने यहां लिख दिया है, करेक्ट ना। अब ये देखो इस ट्रायंगल में ये वाली हाइट, ये वाला हाइट कितना आ जाएगा, h आ जाएगा ना। अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में तो ये h, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, h होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, h k है। तो ये h आ गया, और ये वाला लेंथ कितना आ गया, b आ गया। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करना होगा, क्या h के रिलेशन आ गया ना, यही क्या हो गया आपका लोकस हो गया। अब एक लास्ट प्रोसेस है, एच के को किस में रिप्लेस कर देना है, एक्स वाई में, इक्वेशन निकल के आ गई। क्या बहुत हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और मेथड 2 तो क्या है, आप इक्वेशन से कर लीजिएगा। जैसे कि एक्स इंटरसेप्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 अंडर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कितना, 2a। आएगा कि नहीं आएगा, यही करेंगे ना। मेथड 2 से अगर करना होता तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं था, आसानी से कर सकते थे। कैसे लिखते, हमको किसका लोकस चाहिए, सेंटर का। तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो ये किसके बराबर है, इसको किसके बराबर मानना था, एच को के, क्योंकि इसी से लोकस निकालना है ना। तो पहले क्या बोल रहा है कि 2a क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना, 2a। 2 कट गए, जी के जगह क्या लिखें, जी के जगह क्या लिखें, जी की जगह कितना लिखें, माइनस एच। तो क्या लिखेंगे यहां पे, माइनस एच का स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर क्या देके रखा है, y इंटरसेप्ट देके रखा है। तो y इंटरसेप्ट कितना है, 2b है। y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2b। 2 कट गए, स्क्वायरिंग कर लेंगे, f के बदले क्या लिख दिया हम लोग, माइनस के लिख देंगे। तो कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू
बी स्क्वायर। अब सी को हटाना है ना, क्योंकि सी को हटाएंगे तो एच के रिलेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 - 2 कर लेते हैं। 1 - 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या वही नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, करेक्ट ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो पॉइंट कहां कहां लाई कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, तीन तरीके से लाई कर सकता है। पहला, सर्कल के अंदर पे लाई करे, दूसरा ऑन दी सर्कल पे, और थर्ड सर्कल के बाहर में लाई करे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम लोग इसमें बातचीत करते हैं, पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल, पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। पहला पार्ट है पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। एक बार ये ध्यान दो, अगर आपको कभी क्वेश्चन करते वक्त इस बात की आवश्यकता हो जाती है, बहुत रेयर बात, तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंटली तुमको इस बात का जरूरत होगा या ये जानने की जरूरत होगी कि ये जो सर्कल देके रखा है, ये जो पॉइंट देके रखा है, ये कहां पे लाई करना चाहिए। सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, या सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। ये तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस बात की जानने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए मेरे पास थ्योरी तो होना चाहिए ना, कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि सर्कल और पॉइंट के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, कहां पे कौन कैसा लाई कर रहा है ना। तो पहले मैंने बात कर लिया कि पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो कोई भी सर्कल देगा तो सर्कल के नाम पे आपको क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन मिल गया और उसका सेंटर कितना है, -g - f। आपको पता ही क्या मिलता है सर्कल के नाम पे, एक इक्वेशन, सर्कल का जनरल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक पॉइंट मैं फिलहाल यहां पे लिख दे रहा हूं, x1, y1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस सर्कल मान लेते हैं पॉइंट P है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये तुम्हारा सेंटर जो है वो तुम्हारा O हो गया, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस भी होगा इस सर्कल का, रेडियस R हो गया। तुम लोग बताओ इसमें कौन बड़ा है, OP बड़ा है कि R बड़ा है। OP का लेंथ क्या है, ये होना चाहिए ना, ज्योमेट्री तो यही बताती है। अगर पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर में लाई कर रहा है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, हम लोग बस ज्योमेट्री देखते हैं और बहुत ही आसान ज्योमेट्री है। क्या ज्योमेट्री है, OP जो है वो लेंथ में क्या होगा, रेडियस जो होगा सर्कल का उससे क्या होगा, बड़ा होगा। एक छोटा सा थ्योरी था, मैंने उसी लॉजिक को इधर में ऐसा लिख लिया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब OP का जो लेंथ होगा वो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है ना, तो स्क्वायरिंग अभी ही कर लेता हूं ताकि मुझे स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़े। स्क्वायर रूट से तो वैसे फ्री करना ही पड़ेगा ना, तो मैंने अभी ही स्क्वायरिंग कर लिया। तो कितना आ गया, OP स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो OP का जो लेंथ है वो मैं लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा बताओ तो एक बार, कैसे लिखूंगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अच्छा वेरी गुड, यही हो गया ना। स्क्वायर रूट लिखते फिर स्क्वायरिंग करते तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता। आप बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन ये है तो इसका रेडियस का फॉर्मूला बताइए, तुम बताओ, आप बताइए। आई नहीं पढ़ते, बोल बोल के थक गए आप लोग को अपना खा खा के। यही आएगा ना जी रेडियस, रेडियस क्या होगा, सेंटर इसका क्या आएगा,
एक ही चीज को कितना बार पढ़ाया जाए, कितना बार आपसे पूछ के आपको पीटा जाए, एक हद होता है ना। थेथर नाम का व्यक्ति हो तुम लोग, कितना भी मार दो पीट दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ेंगे ही नहीं। छोटा छोटा चीज भी पढ़ के नहीं आएंगे। ये है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, करेक्ट ना। अब इसका स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, x1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, क्या आएगा, 2g x1 प्लस जी स्क्वायर, यही आएगा ना जी। फिर यहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस f स्क्वायर, यही आएगा ना। फिर क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये जी स्क्वायर ये जी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एफ स्क्वायर ये एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, यही ना। अगर इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो कैसा आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 2f(y1) प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। इसी को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, अगर तुम देखो ध्यान से, ये तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि सर्कल के इक्वेशन में x1 y1 को पुट कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्चुअली x1 y1 तो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा था, बाहर में लाई कर रहा था। अगर इस पे लाई कर रहा होता और x1 y1 में पुट करता तो वैल्यू कितनी आ जाती, 0 आ जाती, इसकी वैल्यू 0 होती। लेकिन ये आउटसाइड लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैं इतना बड़ा इसको नहीं लिख करके इसको मैथमेटिक्स में थोड़ा छोटा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, S1 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल में कौन सा पॉइंट रखा गया है, x से जगह x1 रखा गया और y की जगह y1। तो मैं इतना बड़ा नहीं लिख करके इतना लिख लूं तो काम चलेगा, बोलिए। तो कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ये कैसे जान पाएंगे कि सर्कल के बाहर है, जो भी पॉइंट देगा उसको सर्कल में पुट कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो आप कंफर्म रहेंगे ये जो पॉइंट होगा सर्कल के रिस्पेक्ट में बाहर में लाई करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? डेरिवेशन उतना जरूरी नहीं था, ये आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, Px1 y1 लाइज ऑन दी सर्कल। अगर सर्कल पे लाई करेगा, ये काफी आसान बात है ना। कोई सर्कल है, अगर उसी पे आपका एक पॉइंट लाई कर रहा है ना, सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, S1 की वैल्यू कितनी आएगी, S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। वेरी गुड, करेक्ट ना। थर्ड में अगर है पॉइंट Px1, y1 लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट जो है आपका किसके अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना, सर्कल के अंदर आपका लाई कर रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, कंडीशन, ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या बनेगी, वही बनेगा। ओपी क्या आएगा आपका, मान लेते ये सेंटर है ना, तो ओपी क्या आएगा, लेस देन आर आएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, S1 की वैल्यू कितनी आएगी,
लेस देन 0 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट कुछ भी नहीं है। पावर ऑफ पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं है। वो S1 को ही क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। S1 को ही क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो इस वाले केस में पावर ऑफ पॉइंट क्या आएगा? इक्वल टू 0। इस वाले केस में पावर ऑफ पॉइंट क्या आएगा? लेस देन 0। अगर पॉइंट P(x1, y1) सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा तो पावर ऑफ पॉइंट क्या आएगा? पावर ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए x1, y1 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल। कोई सर्कल है, ठीक है ना, कोई एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल मान लेते हैं कोई जनरल सर्कल रहा होगा, करेक्ट ना। तो जनरल सर्कल दे देगा तो रेडियस आप तो निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सर्कल दे के रखा है और एक पॉइंट दे के रखा हुआ है। पॉइंट जो हो सकता है वो सर्कल के इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, करेक्ट। वो हम पता कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए आपका अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये पॉइंट जो है सर्कल के कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड लाई कर रहा है, करेक्ट ना। और सर्कल का सेंटर यहां पे, जिसको मैं सी लिख देता हूं, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आपका? आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको पता करना है। हाँ चलिए पूछ लेते हैं। सबसे पीछे जो बैठा है अभिषेक, आप बताएंगे कि पॉइंट ए से इस सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, या मिनिमम पॉइंट कहां पे लाई करेगा? मिनिमम जो ये जो पॉइंट ए और सर्कल के बीच में कहीं ना कहीं तो छोटा डिस्टेंस निकल के आएगा। जैसे कि मैं अभी एक लाइन खींच दिया इस तरह से, है ना। ये सर्कल को दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहां पे, एक यहां पे। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या ए बी इस टाइम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा? अगर होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? ये आपको बताना है। बताइए अभिषेक। तो बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ क्या आएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा? ये बहुत आसान नहीं लग रहा है तुम लोग को? एक सर्कल देकर रखा है और एक पॉइंट से पूछा जा रहा है कि बताओ सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा होगा, सबसे दूर का पॉइंट कौन सा होगा जो कि सर्कल पे लैग कर रहा है। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात? कौन सा होगा? टेंजेंट होगा। टेंजेंट ड्रॉ करें, सबसे दूरी मैक्सिमम होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते। चलो वेरी गुड, हमको इसी का इंतजार था। तुम लोग ना बचपन में गेमों खेलो हो कि नहीं खेले हो हमको नहीं पता। हाँ, ये वाली दूरी सबसे ज्यादा दूरी क्यों हो जाएगी? हाँ बोक्का लो। तो फिर ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे बोलो। सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट क्या पूछा? ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए x1 y1 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल। सर्कल पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट की ड्रॉ लीजिए जिससे पॉइंट ए सबसे ज्यादा दूरी पे हो।
और पॉइंट ए सबसे कम दूरी पे हो, कौन सा होगा? तो कहां से पास करेगा? मैं वही तो बार बार पूछ रहा हूं, कहां से पास करेगा ये भाई साहब? सेंटर से पास करेगा ना। कोई बोलता है टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, कौन परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? कैसे निकालोगे मैक्सिमम डिस्टेंस? AC प्लस आर, क्योंकि रेडियस आसानी से निकाला जा सकता है। और ये x1 y1 देगा, सर्कल का इक्वेशन देगा, सेंटर निकालेंगे। देगा ना जी, ये वाला तो इक्वेशन देगा ही ना, देगा। बिना दिए तो कुछ बोलेगा नहीं ना। सर्कल का एक इक्वेशन देगा, है ना। बैठ जाओ, तो क्या आएगा? AC मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा? जिसी को लीस्ट डिस्टेंस बोला गया, तो यहां से यहां तक का लेंथ निकाल सकते हैं, और उसमें से क्या घटाएंगे? R घटा देंगे, तो निकल के नहीं आ जाएगा? यही तो तरीका। अच्छा, मान के चलो कि इसी में अगर जो अभी देखो ऐसा आ गया, लेकिन मान के चलो कि सर्कल है, ये सर्कल हो गया, और पॉइंट जो ए है उस सर्कल के अंदर लाई करे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहां पे लाई करे? इनसाइड द सर्कल। तो क्या वहां भी यही केस जनरेट होगा? एक बार सोचना तो पड़ेगा ना। सोच के अभी से ही रख लेते हैं तो वहां पे कम सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो सोचना ही पड़ेगा। तो यहां सोच के रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये सब आपको अपने तरफ से भी सोचना चाहिए। हाँ, फिर से आधा सारियन, तुम बताओ इस पॉइंट से को सर्कल पे लाई करने वाला वो पॉइंट बताओ जो सबसे कम दूरी पे रहा होगा। उसके लिए क्या करेंगे? सोच के बताना। सर्कल पे से कोई एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जो ए से सबसे कम दूरी पे रहा हो। पहले पॉइंट बताओ, पॉइंट कैसे आएगा? ज्वाइन करना, कुछ इन तीनों को ज्वाइन करना होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, अब बोलो। जो पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा, करेक्ट ना? तो क्या करें? यहां से यहां तक का लेंथ, तो सबसे कम दूरी आ जाएगी। यही लिखे है ना, करेक्ट? हाँ, अभी शांत, अभी नहीं हुआ खत्म। तुम अब सबसे दूर वाला बताओ। हाँ, सबसे दूर वाला पॉइंट। तुम बक्का यहां खड़ा हो, चारों बगल में लोग खड़े हैं, तो सबसे दूर पे कौन खड़ा है तुमसे? मान लो यहां बहुत सारे लोग हैं, है ना, तुम यहां पे खड़ा हो, तो सबसे दूर वाला व्यक्ति तुम्हारे पास तो कहां पे ला करेगा? AC प्लस R2 कहां से मिलेगा? ज्योमेट्री से डायरेक्ट अपोजिट ला करेगा कि नहीं करेगा? तो ये लेंथ तो AC हो गया, और ये लाइन कितना हो गया? R हो गया। वही निकालेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस AC प्लस R। तो दोनों केस के लिए वैलिड है ना? बोलो, लिखो यहां तक। कभी कभी हद करते तुम लोग, लगता है जिंदगी में कभी खेले कूदे भी नहीं हो। क्वेश्चन है, S1 का इक्वेशन देके रखा हुआ है, एक सर्कल है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3, और S2 का एक इक्वेशन देके रखा है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि तुम और ये पॉइंट जो है वो क्या 1,2 वो इस सर्कल और इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पे लाई कर रहा है, इसके बारे में हमको कमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 में 1,2 पुट करेंगे और बताएंगे वैल्यू कितनी आ रही है। कितना आ रहा है? S1 में 1,2, इस पॉइंट को रखेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो। और S2 में भी तुम क्या करो,
1,2 रखो और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। यहां से 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। S1 ये पॉइंट रखेंगे x के जगह 1 और y की जगह 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, कितना 10। चलो तो 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0 है, वेरी गुड। तो क्या अलाइ करेगा, इनसाइड या आउटसाइड, तो कौन सा ऑप्शन आ गया। और H2 क्या आ रहा है, H2 की वैल्यू कितनी आ रही है -6, लेस देन 0 तो कहां पे अलाइ करेगा, इनसाइड, तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, आउटसाइड S1 इक्वल टू 0 है ना, और दूसरा इनसाइड S2 इक्वल टू 0। S1 0 का मतलब सर्कल का क्वेश्चन देके रखा हुआ, ये ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेते हैं, S1 लिख लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।